हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम मेंस कैप्सूल सीरीज यानी कि जीएस पेपर 1 का थर्ड लेक्चर अटेंड करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो कम टाइम में या कम पैसों के साथ आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव साबित होंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर कालीन कला व संस्कृति के विकास के संदर्भ में उत्तरदायी सामाजिक व धार्मिक कारणों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर है, मौर्योत्तर काल में नए विचारों एवं कला के नए स्वरूपों का प्रचलन हुआ और इसी परिदृश्य में भिन्न भिन्न सांस्कृतिक तत्वों का प्रचलन शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। मौर्योत्तर काल में कला के विकास में राज्य की भूमिका अहम रही थी, परंतु मौर्योत्तर काल की कला को विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया गया। कला कैंपस राज्य के अधीन नहीं होने के कारण नवीन सामाजिक समूहों द्वारा इसे प्रोत्साहित किया गया। इससे मौर्योत्तर कालीन कला का विकास भारत एवं भारत के बाहरी भी हुआ। मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण कारक के रूप में भारतीय समाज का व्यवसाय प्रधान होना था। व्यवसाय के क्षेत्र में दक्षिण भारत की स्थिति उत्तर भारत की तुलना में अच्छी थी। बाद में उत्तर भारत के आर्थिक ढांचे में भी परिवर्तन हुआ और इस आर्थिक परिवर्तन में मौर्योत्तर युगीन कला एवं संस्कृति को व्यापक रूप से परिवर्तित किया। मौर्योत्तर काल के स्तूपों, चैत्यों एवं विहारों के निर्माण को लोकप्रियता मिली। बुद्ध की प्रतिमाओं के चेहरे के चारों ओर दिव्य प्रकाश को चक्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयत्न मथुरा शैली के अंतर्गत किया गया। इस प्रकार मथुरा शैली ने भाव, भावना एवं शारीरिक सौंदर्य सभी को प्रदर्शित करना शुरू किया, जिसके कारण कला धार्मिक विचार और शारीरिक सुख दोनों की अभिव्यक्ति का साधन बन गई। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति के विकास में धार्मिक एवं सामाजिक कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य से प्राचीन तमिल देश के समाज व संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। उत्तर है, संगम युग 300 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक के दक्षिण भारतीय इतिहास को संदर्भित करता है। इस कालखंड में रचित साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। संगम साहित्य की तत्कालीन समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली शिल्पाधिकारम और मणिमेखले जैसी रचनाएं उस समय की सामाजिक स्थिति को भली भांति उजागर करती है। इन ग्रंथों में तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति, दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधित बातों को शामिल किया गया है। संगमकालीन समाज में वर्ण एवं जाति व्यवस्था उतनी सख्त नहीं थी जितनी उत्तर भारत में थी। सामाजिक वर्गों में ब्राह्मणों को समाज में सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों के पश्चात वेल्लाल वर्ग का स्थान था। संगम युग के तमिल शाकाहार एवं मांसाहार दोनों तरह के भोजन करते थे। वे लोग संगीत, नृत्य एवं विविध प्रकार के वाद्यों द्वारा मनोरंजन किया करते थे। धनी वर्ग पक्के तथा निर्धन वर्ग कच्चे मकानों में रहते थे। तमिल साहित्य में सांस्कृतिक पक्षों की भी जानकारी प्राप्त होती थी। इस काल में मृतक के संस्कारों की जानकारी प्राप्त होती है। अग्निदाह एवं समाधिकरण दोनों ही विधियों द्वारा शव को विसर्जित किया जाता था। कभी कभी शवों को खुले में जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ब्राह्मण अपना समय अध्ययन एवं अध्यापन में व्यतीत करते थे। साथ ही अन्य धर्मों के अनुयायियों से उनका वाद विवाद होता रहता था। अतः संगम साहित्य तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को दार्शनिक स्वरूप देने के साथ साथ
रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को दार्शनिक स्वरूप देने के साथ साथ लोकोन्मुखी आधार भी प्रदान किया। विवेचना कीजिए। मध्यकाल में कई धार्मिक विचारकों एवं सुधारकों ने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने की उद्देश्य से भक्ति को साधन बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भक्ति तथा भक्ति आंदोलनों का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक शंकराचार्य ने उदय के साथ माना जाता है, जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया, परंतु इन्होंने भक्ति के स्थान पर ज्ञान को महत्व दिया। शंकराचार्य के मत की प्रतिक्रिया स्वरूप रामानुजाचार्य ने अपने सिद्धांत विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य का केंद्रीय दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैत था। इस सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताओं ने भक्ति आंदोलन को मजबूत आधार प्रदान किया, जिसका विश्लेषण अग्रलिखित है। पहला है, यह सिद्धांत ईश्वर को सगुण गुण या गुणों से युक्त मानता है, और चूंकि भक्ति का संबंध भावना से है, इसलिए सगुण ईश्वर ही भावना का विषय हो सकता है, निर्गुण ईश्वर नहीं। आगे चलकर कबीर जैसे निर्गुण ब्रह्म के उपासक भी सगुण परंपरा में रामानुज के शिष्य रामानंद के द्वारा दिए गए राम के नाम को अपनी भक्ति का विषय बनाते हैं, यद्यपि ये राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं। दूसरा है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत उपास्य व उपासक में हमेशा द्वैत स्वीकार करता है, और भक्ति के लिए भी यह द्वैत आवश्यक है, तभी भक्ति हो सकती है। तीसरा है, रामानुज अपने दर्शन में जीव या मनुष्य की मुक्ति के लिए भक्ति की बात करते हैं। वे भक्ति के दो रूप बताते हैं, प्रपत्ति तथा ध्रुवानुस्मृति। प्रपत्ति अर्थात शरणागति में भक्त स्वयं को ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देता है। यहाँ सिर्फ भावना का महत्व है, किसी ज्ञान व कर्मकांड का नहीं। रामानुज की भक्ति का दूसरा रूप ध्रुवानुस्मृति अर्थात ईश्वर का निरंतर स्मरण करते रहना है। इस कार्य के लिए भी सिर्फ भावना की आवश्यकता थी, न तो धन की और न ही ज्ञान की। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने अपने दार्शनिक सिद्धांत के द्वारा भक्ति आंदोलन को सहजता, प्रेम भावना और सदाचार का आधार प्रदान किया, जिससे भक्ति आंदोलन ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर विभेद का अंतराल समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने भारत की स्थापत्य कला के विकास की महत्वपूर्ण योगदान दिया है, स्पष्टीकरण कीजिए। बौद्ध धर्म के विकास ने जहां एक तरफ तत्कालीन समाज को प्रभावित किया, वहीं इस धर्म से प्रेरणा लेकर विकसित स्थापत्य कला ने भारत में स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म की शुरुआत के साथ ही भारत में चैत्यगृहों व विहारों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिससे प्रेरणा लेकर बाद में पूजार्थ मंदिरों व आवास हेतु धर्मशालाओं का निर्माण बड़ी मात्रा में हुआ। बौद्ध धर्म के प्रभाव से विकसित मूर्तिकला एवं स्तंभ निर्माण कला का प्रभाव गांधार, मथुरा और अमरावती मूर्तिकला में दिखाई देता है। इन्हीं मूर्तिकलाओं से प्रेरणा लेकर उत्तरवर्ती काल में भारत में मूर्तिकला का विकास हुआ। इनमें बुद्ध के भौतिक एवं आध्यात्मिक चित्रण ने कालांतर में विकसित मूर्तिकलाओं पर प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही प्रेरित होकर महापुरुषों के जीवन को पत्थर पर उकेरना प्रारंभ हुआ, जो उत्तरवर्ती काल में भी जारी रहा, जिसके प्रमाण नागर, द्रविड़ एवं बेसर शैली के मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए रामायण, महाभारत आदि के कथानकों में दिखते हैं। दक्षिण भारतीय गोपुरम कहीं न कहीं बौद्ध तोरण द्वारों से प्रेरणा प्राप्त करते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार मंदिर निर्माण में प्रदक्षिणा पथ कहीं न कहीं बौद्ध स्तूपों की रेलिंग से प्रभावित दिखते हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों में निर्मित अमलक एवं छत्र की संरचना भी बौद्ध स्तूपों के शीर्ष पर यष्टि और दंड से प्रभावित नजर आती है।
यहाँ तक कि भारत में प्रचलित गुफा मंदिर निर्माण का प्रचलन भी बौद्ध गुफा चैत्यों से ही प्रेरित दिखाई देता है। स्पष्टतः बौद्ध धर्म का भारतीय कला एवं संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। सिर्फ स्थापत्य कला ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य, चित्रकला, धर्म तथा भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो कि आज तक भारतीय समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन और मध्यकालीन शासकों द्वारा संगीत को दिए गए संरक्षण ने भक्ति परंपरा को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कथन का परीक्षण कीजिए। भारतीय इतिहास में संगीत और भक्ति परंपरा के मध्य अनन्याश्रय संबंध रहा है। भक्ति परंपरा में संगीत एक ऐसा साधन था जिसके माध्यम से ईश्वर को सर्वस्व समर्पित किया जाता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में शासकों द्वारा राज दरबारी संगीत को प्रोत्साहन ने न केवल संगीत को जिंदा रखा बल्कि भक्ति परंपरा को भी प्रश्रय दिया। गौरतलब है कि प्राचीन काल में बहुत सारे शासकों जैसे समुद्रगुप्त, धार के राजा भोज और कल्याण के राजा सोमेश्वर आदि ने संगीत को संरक्षण दिया था। राजाओं की संगीत को संरक्षण देने की प्रवृत्ति के कारण भक्त कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं में संगीत को महत्व देना प्रारंभ किया। जैसे 12वीं शताब्दी में ओडिशा के जयदेव ने गीत गोविंद जैसे उत्कृष्ट राग काव्य की रचना की, जिसका प्रत्येक गीत रागों पर आधारित था। गीत गोविंद राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर रचित काव्य है। अभिनव गुप्त द्वारा रचित अभिनव भारती ग्रंथ के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। इसी तरह शैववादी नैनार और वैष्णववादी अलवारों ने अपनी कविताओं की रचना संगीत के आधार पर की। ध्यातव्य है कि वास्तव में मुगल संगीत के संरक्षण थे। उन्होंने कव्वाली, ख्याल आदि संगीत विधाओं को विकसित किया। इसी क्रम में अकबर ने गीतों को रागात्मक रूप में बांधा और संगीतकारों को प्रोत्साहित किया। इससे प्रभावित होकर मध्यकाल में सूफी और भक्ति संतों ने संगीत को बढ़ावा दिया। सूफी खानकाहों में कव्वालियाँ गाई जाती थी, वही भक्ति संतों के कारण भक्ति संगीत जैसे कीर्तन और भजन आदि लोकप्रिय हुए। मुगल शासकों के संरक्षण में ही स्वामी हरिदास तथा उनके शिष्यों ने अनेक गीतों को विभिन्न धुनों में बांधा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा रचित 17वीं शताब्दी में किताब नवरस में मुस्लिम संतों और हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसाओं की कविताओं का संग्रह है। समग्रतः प्राचीन और मध्यकालीन शासकों द्वारा संगीत को दिए गए संरक्षण ने भक्ति परंपरा को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु साथ ही भक्ति का मार्ग अत्यधिक सरल एवं सहज होने, जनसामान्य से अधिक तादात्म्य स्थापित करने और ईश्वर से अधिक निकटता भी भक्ति परंपरा को जीवित रखने में सर्वोपरि है। पुरुषों के द्वारा स्त्रियों पर शासन करने की पितृसत्तावादी सोच ने प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक सती प्रथा जैसी कुरीति को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखा। विवेचना कीजिए। पितृसत्ता सामाजिक संरचना एवं क्रियाओं की एक जैसी व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व रहता है। पितृसत्ता की विचारधारा के अनुसार पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ है और महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण होना चाहिए। निश्चित रूप से पितृसत्ता की विचारधारा महिलाओं से संबंधित अधिकांश कुरीतियों की जड़ में है, जिसके कारण महिलाओं से संबंधित अनेक कुरीतियों में प्रसार हुआ, जैसे बाल विवाह, भ्रूण हत्या, सती प्रथा इत्यादि। इन कुरीतियों में सती प्रथा जैसी समस्याएं अत्यधिक विभत्स एवं अमानवीय थीं। इस प्रथा के अंतर्गत यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती तो उस महिला को भी पति की चिता के साथ जलाकर मार दिया जाता था। इस प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसका समय लगभग 510 ईस्वी है।
ऐसा माना जाता है कि अपने आरंभिक दौर में महिलाओं द्वारा सती होने की क्रिया सांकेतिक हुआ करती थी। इस बात का वेदों में उल्लेख है। इस क्रिया में महिला पति की चिता के समीप जाकर वापस लौट जाया करती थी। बाद में चलकर कुछ महिलाओं ने स्वैच्छिक रूप से चिता में जलकर अपनी जान दी, परंतु मध्यकाल तक सती प्रथा को सामाजिक स्वीकृति मिल चुकी थी और इसे बलपूर्वक किया जाने लगा था। इस दिशा में वास्तविक परिवर्तन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय अपने अथक प्रयासों से यह समझाने में कामयाब रहे कि सती प्रथा को समाप्त करना ही समय की मांग है। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि इस प्रकार की प्रथाओं को शास्त्रों में भी मान्यता प्राप्त नहीं है। वर्तमान में भारत में सती प्रथा अधिनियम 1987 लागू है, जो सती प्रथा जैसी घटनाओं के लिए दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड तक का प्रावधान करता है। वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। निष्कर्षतः निश्चित रूप से पितृसत्ता की विचारधारा दोषपूर्ण है और महिलाओं से संबंधित अधिकांश कुरीतियां की जड़ है, परंतु यह एकमात्र कारण नहीं है। इसके अलावा अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक भी महिलाओं की दुर्दशा हेतु जिम्मेदार है।